क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर की दया आप सबके घरानों पर लगातार बनी रहे। भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर के वचन से बात करूंगा पश्चाताप के ऊपर। भाइयों बहनों, शुरू करूंगा प्रेरितों के काम 3 अध्याय की 19 आयत से। प्रेरितों के काम 3 अध्याय की 19 आयत में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। भाइयों बहनों, पाप आनंद को खत्म कर देता है, पाप खुशियों को खत्म कर देता है, पाप शांति को खत्म कर देता है, पाप चैन को खत्म कर देता है, पाप सुकून को खत्म कर देता है। बेचैनियां, परेशानियां जीवन में आ जाती हैं, विश्राम चला जाता है। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। यानी तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं और तुम्हें परमेश्वर की ओर से विश्राम मिले, तुम्हें परमेश्वर की ओर से शांति मिले, तुम्हें परमेश्वर की ओर से सुकून मिले। इसलिए परमेश्वर के पास लौट आओ और अपने पापों से मन फिराओ। भाइयों बहनों, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध को खत्म कर देता है और पाप के कारण मनुष्य के जीवन से परमेश्वर की महिमा चली जाती है। परमेश्वर की महिमा मनुष्य के जीवन से उठ जाती है और मनुष्य का जीवन खाली रह जाता है। पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दरार आ जाती है, एक दूरी बन जाती है और मनुष्य अकेला रह जाता है। इसलिए वचन कहता, अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। परमेश्वर के बेटे बेटियों, देखिए पाप क्या है ये समझने के लिए आप पहला सामुएल 2 अध्याय की 12 से 17 आयत को पढ़ें और आप उसकी 22 आयत से 25 आयत को पढ़ें और पढ़कर देखें कि एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास लगातार परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते थे, जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। होप्नी और पीनहास परमेश्वर के भवन में आने वालों से झगड़ा करते थे, जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। याजक एली के दोनों पुत्र जो अब याजक थे, होप्नी और पीनहास, ये दोनों लोगों से मेल बलि का मांस जबरदस्ती छीनते थे। भेंट के रूप में मिलने वाला मेल बलि का मांस जबरदस्ती छीनते थे, जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। ये दोनों यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे, जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। भेंट स्वेच्छा से मिलनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। भेंट चढ़ाने वाला स्वयं भेंट दे तभी भेंट लेनी चाहिए, अन्यथा कभी भेंट छीननी नहीं चाहिए। ओ हालेलुया। देखिए
होप्नी और पिनहास परमेश्वर की सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे, वे विचार करते थे। जो स्त्रियां मंदिर में परमेश्वर की सेवा में उपस्थित रहती थीं, ये उनके साथ कुकर्म करते थे, वे विचार करते थे। ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप था, ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा, परमेश्वर से घृणा करता था। होप्नी और पिनहास दोनों याजकों को उनके पिता याजक एली ने कई बार समझाया, पर वे समझाने पर भी नहीं माने और उन्होंने अपने पाप से मन नहीं फिराया। वो अपने बुरे कामों में लगे रहे, वो अपने पापों में फंसे रहे, उन्होंने बुराई से हाथ नहीं फिराया। देखिए, तब परमेश्वर ने उन्हें पलिस्तियों के हाथों में दंड दिलवाया। परमेश्वर ने होप्नी और पिनहास को पलिस्ती लोगों के हाथों से दंड दिलवाया। परमेश्वर के वचन में यदि आप पहला शामुएल 4 अध्याय की 10, 11 आयत और 21 और 22 आयत को पढ़ें तो आप देखेंगे यह लिखा है कि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, होप्नी और पिनहास दोनों मारे गए। हालेलुया। होप्नी और पिनहास मारे गए। परमेश्वर का संदूक पड़ोसी अन्य जातियों के लोगों के द्वारा छीन लिया गया। जब ये संदेश एली के घर पहुंचा कि तेरे दोनों पुत्र मारे गए हैं, तो एली की पुत्र बहू जो उसके बेटे की पत्नी थी, वो एकदम भयभीत होकर चीख उठी, इज़राइल से महिमा उठ गई है, इज़राइल से महिमा उठ गई है। और एली भी इस संदेश को सुनकर कांपते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ा और वो भी मर गया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय के 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। जब लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से उठ जाती है। जब किसी मनुष्य के जीवन से परमेश्वर की महिमा उठ जाती है तो मनुष्य का जीवन दुखों में डूब जाता है। जब किसी परमेश्वर के जन के घर से परमेश्वर की महिमा उठ जाती है तो उसका घर बर्बाद हो जाता है। जब किसी नगर से परमेश्वर की महिमा उठ जाती है तो वो नगर बर्बाद हो जाता है। जब किसी देश से परमेश्वर की महिमा उठ जाती है तो वो देश बर्बाद हो जाता है। इज़राइल से परमेश्वर की महिमा का संदूक उठ गया। एली की पुत्रवहू ने कहा, परमेश्वर की महिमा उठ गई है, इज़राइल से परमेश्वर की महिमा उठ गई, जाती जाए। और एली भयभीत होकर कुर्सी से खड़ा हुआ, पछाड़ खाकर गिरा और मर गया। बहुत से इज़राइली तलवार से मारे गए, होप्नी पिनहास भी मारे गए। दोस्तों, तुम जो परमेश्वर की राह पर चल पड़े हो,
सदैव याद रखो कि अंधकार और ज्योति का कोई मेल मिलाप नहीं है। सदैव याद रखो कि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल मिलाप नहीं है। सदैव याद रखो कि सत्य और झूठ का कोई मेल मिलाप नहीं है। सदैव याद रखो कि मसीह और शैतान का कोई मेल मिलाप नहीं है। सदैव याद रखो कि तुम मसीह और शैतान दोनों के प्याले से, दोनों के कटोरे से कभी पी नहीं सकते। हालेलुया। जो मसीही हो, पाप से बचे रहो। परमेश्वर के बेटे बेटियों, पाप से बचे रहो। मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ, इससे पहले कि जो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में है वो उठा ली जाए और आप पटक दिए जाएं। उससे पहले मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। आपने संदेश को सुना है। परमेश्वर उस स्त्री पुरुष की ओर अपनी आंखें लगाए हुए है जो इस संदेश को और परमेश्वर की मधुर वाणी को सुनेगा और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानेगा और अपने परमेश्वर के सामने अपने पापों को छोड़ेगा और कहेगा, परमेश्वर मुझ पर दया करो, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे अपनी बेटी अपना बेटा बना लो। तो मुझे सुनने वालों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ लगातार होता रहे। आप सभी को जय मसीह की। हमारा YouTube चैनल है 5 स्टार इंडिया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको परमेश्वर के वचन लगातार मिलते रहें। जय मसीह की।